इस समय हमारी चुनावी यात्रा रानिया विधानसभा के टीटूखेड़ा गांव के अंदर है। आइए हम टीटूखेड़ा गांव के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। इसी के साथ आप पीछे देखेंगे तो एक भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा भी यहां से गुजर रहा है। तो आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार रानिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन से प्रत्याशी की कड़ी टक्कर रहेगी। राम राम जी। राम राम भाई साहब। राम राम। ओ ठीक हो? हाँ ठीक है। काम कैसे चलता है आपका? काम बढ़िया चलता है, काम बढ़िया चलता है। क्या लगता है इस बार आपको रानिया विधानसभा के अंदर कौन सा प्रत्याशी इस बार बड़ी जीत मार्जन करेगा? कमल का फूल, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, कौन सा? कमल का फूल। क्यों कमल का फूल आपको क्यों लग रहा है? क्यों काम को बहुत करे है। काम को वादी कितने ने? हाँ, केड़े केड़े काम कितने ने? काम जेड़े पेड़ दे जैसी क्या है सारे का वो गल। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं और भी दो हमारे को युवा साथी नजर आ रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम भाई साहब, क्या हाल है? राम राम जी। कौन सा गाँव है जी? अपना मल्लिका गाँव है। इलाहाबाद के अंदर क्या माहौल चल रहा है? माहौल INLD का पूरा बढ़िया माहौल चल रहा है जी। अभय सिंह चौटाला बहुत मार्जिन से जीतेंगे जी। जी आपका कंडीशन ठीक है। इस समय हम रानिया विधानसभा के टीटूखेड़ा गांव के अंदर है और एक भेड़ बकरियों को चराने वाला चराहा भी हमारे को नज़र आ रहा था। और आज हमारी यात्रा जो कि रानिया विधानसभा की ओर पूछ रही है, तमाम और भी लोग हमारे को नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे और जानने की कोशिश करते हैं जी। राम राम दोस्त। राम कौन सा गांव है दोस्त? अलीपुर टीटूखेड़ा। अलीपुर। आपका जी? अलीपुर टीटूखेड़ा। क्या लग रहा है इस बार आपको रानिया के अंदर कि सरकार बदलनी चाहिए या डबल इंजन का सरकार का पहिया फिर से घूमना चाहिए? बदलनी चाहिए जी मौके पर। क्यों बदलनी चाहिए? ऐसी क्या कमियां रहेगी है सरकार के अंदर भी जिस आधार पर आप उस सरकार को बदलना चाहते हैं? कई सारी कमियाँ हैं जी, अब क्या गिनाएं आपको, कौन कौन सी कमी गिनाएं? बात तो ये है। रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री रहे, हाँ जी। तो लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं उन्होंने गन्ने के निशान पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार कुछ उनका होगा? देखो जी, अब तो किस्मत है, जनता के आसरे पर ही है सारा यो तो। तो आप हमारे साथ देख रहे थे टीटूखेड़ा का मैन मुख्य मार्ग है जहाँ से गुजरते हुए आप बस को भी, हरियाणा रोडवेज की बस को भी देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी ग्रामीण हैं, आते जाते हुए सभी ग्रामीणों को रोकने की बात करेंगे कि आखिर। हाँ जी। एक्स आर्मी से राम राम जी। राम राम। कौन सा गाँव है जी? माधो सिंघाना से जी। माधो सिंघाना से। तो कर्मचारी एम्प्लॉयज़ हो? हाँ। तो हमारे साथ एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो आप हमारे साथ देख रहे थे कि तमाम लोगों को रोकने की हमारी कोशिश रहती है। और भी कौन सा गाँव में? गाँव मोडिया। मोडिया। मोडिया जो कि सिरसा विधानसभा में आता है। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार सिरसा के अंदर किसके बीच में मुकाबला मान रहे हैं आप? मुकाबले दो ही कैंडिडेट है ये, सेतिया और कांडा। तो आपने तो 50-50 वाली बात कह दी। एक पलड़े की तरफ तो आओ ना। नहीं, कोई कह नहीं सकते। कह नहीं सकते जी। आपका गाँव जी? माधो सिंघाना। माधो सिंघाना। तो माधो सिंघाना में क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? जी ज़्यादा तो वो अभय सिंह चौटाला और भरत सिंह बेनीवाल में टक्कर है। वो तो टक्कर आपने बता दी, लेकिन टक्कर के अंदर सिंह कौन किसको ज़्यादा मार पाएगा? क्यों ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोग है ना वोट देने पर कहने को कुछ और होते हैं, वोट देते हैं वो कुछ और तरफ हो जाते हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ज़्यादा मार्जिन शायद नहीं होगा, कोई 2-4 हज़ार ऐसे ही होता है। 5 हज़ार का हुआ था पिछली बार, उतना की होगा, या इधर या उधर बस। तो आप हमारे साथ देख रहे थे रानिया विधानसभा में हम हमारी चुनावी यात्रा के तहत पूछे थे और सभी लोगों से हमारी लगातार बातचीत चल रही है। आते जाते हुए लोगों से हम ये सर्वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके दिल की धड़कन क्या कहती है। आखिर वोटर चाहता क्या है? वोटर विकास चाहता है या वोटर बदलाव चाहता है? क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव के मात्र 20 दिन रह चुके हैं और इसी 20 दिन में इनसे जानना चाहेंगे जी। गाँव जी आपका? गाँव टीटूखेड़ा। टीटूखेड़ा। टीटूखेड़ा जो कि रानिया विधानसभा में आता है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रहे, क्या आपके गांव में कुछ काम विकास के हुए? हमारे तो बिल भी आते हैं, सब कुछ मान की सुविधा तो कोई भी नहीं है। फिर इस बार क्या मन मनाया अभी सरकार बदलने का? सरकार कोई भी हो, हमारे काम नहीं करती। कोई भी सरकार आए काम नहीं करती, कोई भी सरकार आएगी यही रहेगा। दादा या पोते के अंदर कितनी जंग मानते हैं? दादा और पोता मैदान में है। बीजेपी मोदी जी की योजनाएं थी कहीं ना कहीं। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। हमारे अभी भी देखो कच्चे मकान खड़े हैं। उसने कहा भी हमारे मकान पक्के होने 2023-24 तक एक मकान भी कच्चा नहीं रहा। अभी भी मौके पे चलो, हमारे 3 परिवार हैं, तीनों परिवार के कच्चे मकान गिरने वाले हैं, अभी भी लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, दीवार गिरी है अभी भी। जी आपका गाँव जी? जी भैया।
टीटू खेड़ा। हाँ तो क्या लगता है, क्या मन बनाया है? अभी 20 दिन रह चुके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो मन आदमी बना ही लेता है भी यार ये बंदा ठीक है, इसे वोट देना चाहिए। पता चल जाएगा यार, धीरे धीरे पता चलेगा। फिर भी कुछ तो मन होगा ना। अभी पिछली बार रणजीत सिंह चौटाला को आपने मौका दे दिया, इस बार किसे मौका देने का मन बना रहे हो? इस बार अभी तो सोचा नहीं यार, सोच के। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं और भी कुछ युवा साथी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों राम राम। कौन सा गाँव? उम्मीदपुरा। उम्मीदपुरा, जो कि इलाहाबाद विधानसभा में आता है। क्या लगता है इस बार इलाहाबाद के अंदर गढ़ टूटेगा? इलाहाबाद के अंदर भाई साहब बिल्लू ने 3 बार सीट निकाली है। इस बार गढ़ टूटेगा क्या? इस बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए भाई साहब। गढ़ टूटेगा यानी? हाँ। गढ़ टूटेगा भाई साहब का दावा है। युवा साथी है, वोट बन गया दोस्त? नहीं बेटा, इसका वोट नहीं बना तो इसका वोट भी जल्द बनेगा। अगले जब 16वीं विधानसभा का चुनाव होगा तो इस बेटे का वोट जरूर बनेगा। लेकिन बेटे की दिल की धड़कन जानना चाहते हैं, माहौल क्या लगता है गांव में? माहौल पहले चौटाला 3 बार ही जीता है ये माहौल। अब की बार क्या बरा कांग्रेस सीट निकाले। आप हमारे साथ देख रहे हैं चुनावी यात्रा बिल्कुल मंगाला गांव, जो कि रानिया विधानसभा के बीच आता है। आते जाते हुए सभी लोगों को पूरा का पूरा हमारे रोकने की कोशिश रहती है, ताकि उन्हें रोककर हम उनकी चुनावी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करें। इन्हीं के साथ एक महिला भी इनके साथ है, इस महिला से भी अब प्रतिक्रिया लेंगे। राम राम जी। राम राम माता जी। राम राम। किसो गाँव है? लटार जी। रटार जो कि सिरसा विधानसभा के अंदर आता है जी। क्या काम करते हो? दिहाड़ी मजदूरी करते। मजदूर वर्ग से हैं, तो आइए इनसे जानने क्या लगता है सिरसा के अंदर इस बार कुछ बदलाव होगा या कुछ बड़ा ऐसा बदलाव होगा इस घड़े। तो पिछले साल के जैसे सड़कों का है, कोई भी काम नहीं हुआ है। कैंडिडेट आपका, उम्मीदवार आपको कौन सा पसंद है? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी ने काम तो किया नहीं है अभी तक सिरसा के अंदर। तो कोई भी यहाँ रोड पे जाके देख लो, या कोई मजदूरी वाला काम देख लो, यात्रा हुआ नहीं। माता जी, बेटे के कहने पे वोट डालते हो, पोतों के कहने पे या ताऊ के कहने पे? ताऊ है ही नहीं, बेटे के पीछे चलेंगे। बेटे के कहने पे वोट डालते हो, आप अपने मन से वोट नहीं डालते ना। तो अब की बार आपको अपने मन से वोट डालना है, तो आप बताओ किसको करोगे? कमल के फूल को करोगे या कांग्रेस को करोगे? किसको करोगे? वोट बताएंगे बेटे, वोट डालेंगे जब भी बेरा पड़ेगा। तो आप तो बेटे के कहने पे ना डालते ना, हो। बेटे के कहने पर ही चलेंगे। फिर एक को तो होता ही है बेटे के, बेटा ही रोटी देगा तो फिर बेटे के कहने पर ही चलेगा। तो भाई साहब क्या मन बनाए इस बार? फिर भी इस बार कांग्रेस को वोट डालने गोकुल या गोपाल, दो ही यहाँ टक्कर के अंदर है। दो ही हैं टक्कर के। तो कौन सा टक्कर? गोकुल आएगा इस बार। गोकुल आएगा। भाई का कहना है, हमारा नहीं कहना, क्योंकि भाई कह रहा है। फिर कल को कहोगे तो हम नकली सर्वे करते हैं या ऐसे सर्वे करते हैं। हम तो आते जाते लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। अब मंगाला गांव के बीच में पहुंचकर हमारी चुनावी यात्रा वहां आपको पूरा का पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करेगी। खेत खलिहान देख सकते हैं किस गांव से हैं। राम राम साथियों। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई। राम राम। कौन सा गाँव है? मंगाला है जी। मंगाला गाँव, जो कि रानिया विधानसभा में आता है। रानिया विधानसभा में। तो दोस्तों इस बार क्या लग रहा है, दादा पोते में जंग रहेगी या कांग्रेस या बीजेपी के अंदर? दादा पोते और कांग्रेस में जी। बीजेपी नहीं है जी। 3 में टक्कर रहेगी। हाँ 3 में। आपने क्या मन बनाया? युवा हो, सरकार बदलनी चाहिए बीजेपी सरकार द्वारा, आप विकास के साथ चलोगे या डबल इंजन की सरकार बनाएंगे? वो तो है जी, सरकार बदलनी चाहिए जी अब इस बार जी। फिर कौन सा टेस्ट बनाया आपने इस बार? कांग्रेस का बनाया जी। कांग्रेस का। हाँ। मेरे साथ देख रहे थे युवा साथी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का जी। एक गाड़ी वाले हैं मित्र, इनको रोक लेंगे। राम राम दोस्तों, कहाँ से हो? सिरसा से। सिरसा विधानसभा से। आप भी दोस्त सिरसा से? तो सिरसा विधानसभा में तो पूरा का पूरा चुनावी जंग छिड़ी हुई है। तो क्या लगता है आपको सिरसा से इस बार? कांग्रेस। गोकुल से। गोकुल भाई, आप? गोकुल। 2 गोकुल के फैन और मिल गए हैं। तो सिरसा विधानसभा हो या इलाहाबाद विधानसभा हो, सभी विधानसभा से हमारे चुनावी सर्वे निकल के सामने आ रहा है। एक और गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को रोक लेंगे। उसके अंदर भी मोटे मोटे लगता है मेरे को कुछ धनाढ्य सेठ बैठे हुए हैं। उन धनाढ्य सेठों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव का माहौल क्या कहता है। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो जी सर? सिरसा। सिरसा विधानसभा। हाँ जी। तो सिरसा विधानसभा में क्या टक्कर लग रही है इस बार, गोपाल या गोकुल के बीच में? गोपाल। गोपाल। हाँ जी। क्यों लगता है गोपाल जी?
वो समर्थन हो गया तीनों का, बीजेपी का भी और इनका। बीजेपी का समर्थन तो वापस हो गया। रात को गोपाल कांडा ने बयान दिया है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बाकी चांस तो दोनों का ही है, फिर तो दोनों की टक्कर ही है। भाई साहब ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। चुनावी यात्रा भी मैं कहता हूं कि हमें मंगाला गांव के बीच में जाकर इनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर लोगों का माहौल कैसा कहता है। हम उनका मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ यात्री नज़र आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। राम राम भाई जी। जी गांव अपना जी? अपना गांव अलीपुर टेटू खेड़ा। अलीपुर टेटू खेड़ा यानी कि रानिया विधानसभा से। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या लगता है, अभी रानिया के अंदर कुछ बड़ा बदलाव आएगा? क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला मंत्री रहे हैं आपके इलाके से, तो कुछ विकास हुआ? सर अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैं बाहर रह चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं इस बारे में जानता। कांग्रेस या बीजेपी या इनेलो में से क्या लगता है, अभी तीनों में से कौन सा प्रत्याशी है जो इस बार यहाँ आपके गाँव में लीड कर पाएगा? सर मेरे को ऐसा लगता है कांग्रेस। कांग्रेस। बहन जी आप बताइए। कांग्रेस का लगता है कि उनके प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है इस बार। कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा है, भाई का कहना है। और लगातार गाड़ियों के साथ चर्चाएं चल रही है और जो चर्चाएं निकल कर सामने आ रही है। राम राम। गाँव जी? गांव सिरसा जी। गांव सिरसा विधानसभा से हमारे को भाई साहब मिल गए। क्या लगता है इस बार सिरसा विधानसभा में? विधानसभा में तो जो लगेगा। मेन बात हम ये जानना चाहते हैं, ये सड़कें होगी, ये चुनाव के बाद होगा। टेस्ट बताइए, ये बाद में होगी। टेस्ट तो देखो, अब एक पार्टी, तीनों पार्टियां एक तरफ झुकाव कर रही है, तो आप देखो भी कहाँ रिजल्ट आएगा वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। पर मैं कहना चाहता हूँ भी ये चीज़ें अब कैसे क्या ना तो किसी आएंगे आपके पास, फिर से आएंगे भाई साहब, लेकिन पीछे गाड़ियाँ का जाम लग चुका है। पीछे गाड़ियों का जाम लग चुका है। भाई युवा साथी नजर आ रहे हैं। राम राम भाई। किसो काम हुआ? सलारपुर ही। सलारपुर सिरसा विधानसभा से भाई निकल के आ गए हैं। क्या लग रहा है इस बार सिरसा में, गोपाल या गोकुल या आम आदमी पार्टी? भाई आवाज़ ज़्यादा पूरी गोकुल की है और 100% गोकुल ही सीट निकालेगा। जाम हो चुका है, इन्हें निकालना चाहेंगे क्योंकि प्रशासन या लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमारे इस सर्वे के साथ बिल्कुल यहाँ वाहनों की कतार लग गई है, क्योंकि पीछे तारा बाबा की कुटिया के अंदर जो सत्संग चल रहा है, भाई साहब नज़र आ रहे हैं बुलेट के साथ। जिसको भी हम हाथ देते हैं वो पूरा का पूरा हमारे को समर्थन देता है, सहयोग करता है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम आते जाते वोटर से उससे यह उसका मूड भांपने की कोशिश करें। खेतों के अंदर देख सकते हैं, खेत खलिहान गांव मंगाला के बिल्कुल जड़ में, जो बिल्कुल गांव मंगाला यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। और टीटू खेड़ा बिल्कुल सामने गांव है। टीटू खेड़ा जो कि रानिया विधानसभा में आता है। हमारी चुनावी यात्रा रानिया विधानसभा और इलाहाबाद को आज कवर करने आई थी, तो बीच सड़क के अंदर रुककर हमने उनसे ये जानने की कोशिश करी कि इस बार रानिया विधानसभा चुनाव का वोटर क्या कहता है। माता जी को देख सकते हैं, एक युवा साथी को देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रोड के हालात हैं। चुनाव का समय है लेकिन रोड के हालात भी आप हमारे साथ देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस रोड के हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। 5 साल तक रणजीत सिंह चौटाला यहाँ बिजली मंत्री रहे और इस समय जो रानिया विधानसभा है, सभी प्रत्याशी यहाँ मैदान से हैं। कांग्रेस से सरोमित्र कंबोज। तो आप हमारे साथ देखते रहिए और लगातार लोगों के साथ हमारी प्रतिक्रिया उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, बस इनसे अंतिम प्रक्रिया लेकर हम मंगाला गांव में आपको आगे की चुनावी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। राम राम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। केड़ा पिंड जी? माधो सिंघाना। माधो सिंघाना यानी कि इलाहाबाद विधानसभा। इलाहाबाद विधानसभा में इस बार क्या बड़ा होगा? क्या गढ़ टूटेगा? गड़े क्या टूटेंगे जी, सारे मतलब लीडर है जो बिक के ख़त्म हो लिए। कोई किसी के अंदर जाके घुस गया, कोई दीन ईमान तो बचे ही नहीं है। जो अभय सिंह चौटाला कांडा को मरवाने को फिरता था, वो 10 दिन पहले कांडे के अंदर जाके बढ़ गया। कांडा अभी कहता है कि सरकार तो हम तीसरी बार बीजेपी की लेंगे। जो बीजेपी किसान को मार के सोती है, जो किसान देश के अंदर आता है उसको बीजेपी मार के सो रही है, उसके अंदर जाके घुस रहे हैं। अभय सिंह चौटाला कह रहे थे मैं किसान केसरी हूँ, उसकी अंदर खाते बीजेपी के साथ 60 गांठ है। तो अब क्या दीन ईमान रह गया किसी नेता का? भ्रष्ट हो चुके हैं जी सारे। तो क्या लगता है इस बार फिर किसान केसरी का गढ़ टूट जाएगा? इस बार टूट गया, गढ़ तो ख़त्म हो लिया पहले ही। गढ़ कहाँ रह गया? एक सीट बचाने को फिरता है। एक सीट के लिए बसपा हो गया, बीजेपी होगी, कांडा हो गया, सभी के साथ इसने गठबंधन कर लिया। गढ़ रह के आ गया।
जी बिल्कुल, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। हमारे साथ एक सरदार जी और दिख रहे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या लगता है आपका गांव माधो सिंगाना जी? नहीं, मल्लेगा जी। एलनाबाद विधानसभा का इनका गांव है। क्या लगता है, आप भी बताइए, किसान पुत्र हैं। कहते हैं जी अभय सिंह सीट निकालेगा जी। आपका मन क्या कहता है भी इस बार साला बदलना चाहिए या फिर? वोट तो अभय सिंह को देने नहीं। नहीं जी, अपने अभय सिंह को वोट तो देंगे जी। तो इनका कहना था, जो कि एक और युवा साथी नज़र आ रहे हैं, हमारे को देखकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन युवा साथी शर्मा रहे हैं, संकुचा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारे देसी पत्रकार कहते हैं कि बोल लो चाहे ना, इतना बोल दो, हाजिर हरियाणा और पीआर देसी खबर। ये बोल दो, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। हाजिर हरियाणा, हाजिर हरियाणा, आपके दरबार आया है। तो देख रहे थे, एक ई रिक्शा है, ई रिक्शा चालक से इनके साथ एक महिला भी बैठी हुई है। रोकेंगे इन्हें, रोकने की कोशिश करेंगे। कौन सो गाँव है भाई जी? सिरसा भाई। सिरसा से हैं। तो एक और भाई साहब ने जरा, कौन सो गाँव अपना? भरुंटाड़ा जी। भरूट वाला, यानी कि एलनाबाद विधानसभा से। क्या लगता है इस बार एलनाबाद में? बिल्लू जीतोगे पक्को। बिल्लू किसो के बिल्लू गोल के दे दी। वो चीज़ है तो वह धाकड़ है। धाकड़ चीज़ है वह जीतेगी। बहन जी को नजर आ रहे हैं, आइए इनसे और जाना। क्या कहेंगे बहन जी अब? तो बोलने में कोई संकुचाते हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं होती है इस बागड़ी क्षेत्र के अंदर, हमारी महिलाएं कम ही बोलने की कोशिश करते हैं। आपका मन क्या कहता है सिरसा के अंदर? गोपाल या गोकुल या आम आदमी पार्टी? झाड़ू भी चलाना चाहोगे क्या? गोपाल कांडा। झाड़ू क्यों नहीं चलाना चाहते? झाड़ू दे रखी है पंजाब में। पंजाब में झाड़ू देख लिया इन्होंने, कह दिया है। हमारे को देख के बाबा रुक गए हैं। यहाँ से तो नहीं हो, ओ तेरी यहाँ से निकल चुके हैं, मंगाला से निकल चुके हैं। रत्ता खेड़ा, वाह जी, रत्ता खेड़ा, रानिया विधानसभा। रानिया विधानसभा का रत्ता खेड़ा गांव से ये बदलेंगे समीकरण। ये क्या लगता है इस बार रानिया के अंदर रणजीत का गढ़ टूट जाएगा? यानी जो कहते हैं हमारे गढ़ हैं चौटाला साहब, तो इस बार गढ़ टूटेगा? दादा पोते सब टूटेगा क्या? अब तो झाड़ू वाले का काम चलेगा। ओ तेरी, यानी कि हैप्पी रानिया भाई, हैप्पी रानिया के फैन निकल चुके हैं। आम आदमी पार्टी से इनकी चाहत थी। देखिए, हमारा जो सर्वे था, हमने आपको फिर से बताने की कोशिश की है कि हम अंडर सेटिंग नहीं करते, कि लोगों के पास जाते हैं फिर उन्हें कुछ कहने की कोशिश करते हैं। जो बातें होती है वो बिल्कुल क्लियरली हैप्पी रानिया के प्रशंसक निकले थे। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा और पीआर देसी खबर के साथ हर खास खबर। अब मंगाला गाँव का हमारा सर्वे आप चंद मिनटों में देखेंगे।